नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग गुरुकुल चैनल में। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत अभी उसके जितने भी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में एसआईपी हैं और नए लमसम है, सारे न्यू इन्वेस्टमेंट को टेम्पररीली सस्पेंड कर दिया है विद द इफेक्ट ऑफ फरवरी 2022। और सिर्फ पराग पारिक फ्लेक्सी कैप नहीं, मोतीलाल ओसवाल ने भी अपने 3 म्यूचुअल फंड्स को टेम्पररीली सस्पेंड कर दिया गया है। इनके नाम है S&P 500 इंडेक्स, MSCI टॉप 100 सेलेक्ट इंडेक्स एंड नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड, जो कि बहुत ही फेमस इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड है। इसको टेम्पररीली सस्पेंड कर दिया गया है। इसमें कोई भी न्यू इन्वेस्टमेंट थ्रू एसआईपी या लमसम एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप ग्रो ऐप पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल नैस्डैक 100 इंडेक्स फंड, जो कि अगेन बहुत ही फेमस फंड है इंटरनेशनल कैटेगरी में, इसमें अभी इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं किया जा रहा है। इसी तरीके से जितने भी इंटरनेशनल फंड्स हैं या तो ऐसे म्यूचुअल फंड्स जिनका की कुछ परसेंटेज इंटरनेशनल इक्विटीज में एक्सपोज होता है, तो ऐसे म्यूचुअल फंड्स ने फ्रेश एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट टेम्पररीली स्टॉप कर दिया है। तो इसके पीछे की क्या कहानी है, इसके ऊपर भी आज हम लोग बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे इस काउंट को जरूर बढ़ाएं। और अगर आपको ये इंफॉर्मेशनल वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके पीछे की कहानी जानने के लिए दोस्तों आपको सेबी के इस सर्कुलर की ओर जाना पड़ेगा, जो कि 3 जून 2021 को रिलीज किया गया है। इस सर्कुलर में अगर आप 2.1 पैरा में जाएंगे तो इस पैरा में ये लिखा गया है कि कोई भी इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट $1 बिलियन से ज्यादा का नहीं कर सकता है। लेकिन इस क्लॉज के तहत अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, क्योंकि कोई भी म्यूचुअल फंड इंडिविजुअली $1 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट अभी नहीं कर रही है। तो प्रॉब्लम कहाँ आई है? प्रॉब्लम आई है इस सब क्लॉज के कारण। ये जो सब क्लॉज है ये इशू किया गया है आरबीआई के द्वारा जनवरी 1, 2016 में। इस सब क्लॉज में ये कहा गया है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एज अ होल अपना टोटल इन्वेस्टमेंट फॉरेन इक्विटीज में या तो कहें ओवरसीज इन्वेस्टमेंट $7 बिलियन से ज्यादा का नहीं कर सकती है। करंट सिनारियो में दिसंबर 2021 में ऑलरेडी म्यूचुअल फंड कंपनीज का जो लेटेस्ट डेटा है उसके अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड कंपनी $7 बिलियन के ओवरसीज इन्वेस्टमेंट को ब्रीच करने वाली थी। तो इसी रेगुलेशन को मद्देनजर रखते हुए सेबी ने एक नया गाइडलाइन इशू किया है क्या कि कोई भी म्यूचुअल फंड एएमसी अब कोई भी नया एसआईपी या तो कहे नया लमसम अब एक्सेप्ट नहीं करेगी अगर उसका एक्सपोजर फॉरेन इक्विटीज में है। तो दोस्तों यहाँ पे 2 तरीके के म्यूचुअल फंड निकल के आते हैं और 2 तरीके के यहाँ पे सॉल्यूशंस निकल के आते हैं। सबसे पहला कैटेगरी आता है आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जैसे फंड्स का, जिसका कुछ एक्सपोजर फॉरेन इक्विटीज में भी है। तो सेबी ने ऐसे म्यूचुअल फंड जिसका कि कुछ परसेंटेज एलोकेशन फॉरेन इक्विटीज में भी है, तो इनको ये भी कहा है क्या कि अगर आप न्यू एसआईपी या तो न्यू लमसम इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हैं तो जो भी नया एसआईपी और लमसम आएगा उसको आप ऐसा करें, उससे द्वारा आया हुआ जो भी रकम है उसको आप अब सिर्फ इंडियन इक्विटीज में आप इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप इस गाइडलाइंस को मानते हैं कि ठीक है जो भी नया एसआईपी लमसम आएगा उसको हम इंडियन इक्विटीज में लगाएंगे, तब जाकर के आप नया एसआईपी और नया लमसम आप इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। लेकिन पराग पारिक की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है कि नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे। अगर वो नया एसआईपी और लमसम लेंगे तो उनका जो पुराना मेथोडोलॉजी है कि 35% वो फॉरेन इक्विटीज में इन्वेस्ट करेंगे, तो वैसे ही मेथोडोलॉजी अभी फ्यूचर में भी अपनाएंगे। इसलिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ने न्यू एसआईपी और लमसम को स्टॉप कर दिया है। लेकिन वहीं पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डीएसपी ग्लोबल इनोवेशन फंड ने अपने जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है उसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। डीएसपी ग्लोबल इनोवेशन फंड ने क्या किया है कि पहले इसका जो इन्वेस्टमेंट होता था वो 4 ओवरसीज म्यूचुअल फंड में होता था और 2 ईटीएफ्स में होता था। तो इन्होंने क्या किया है क्या कि अब ये जो 4 ओवरसीज म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें अब इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे जब तक इस पर्टिकुलर रेगुलेशंस में कुछ नया अपडेशन ना आए। तो फिलहाल वो क्या करेंगे कि जो भी नया एसआईपी और लमसम आएगा उसके थ्रू जो पैसा जनरेट होगा वो अपना 2 जो इंटरनेशनल ईटीएफ्स हैं उसमें वो इन्वेस्ट करेंगे। और यहाँ पे जब ईटीएफ की बात आ गई तो मैं आपको फिर से उस रेगुलेशन की ओर लेके चलता हूँ। तो इस रेगुलेशन में अगर आप 2.2 में जाएंगे तो इसमें ये लिखा गया है कि कोई भी इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड अगर ईटीएफ के थ्रू फॉरेन इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रहा है तो $300 मिलियन से ज्यादा नहीं कर सकता है। और टोटल ओवरऑल इंडस्ट्री लिमिट जो है ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करने की वो करेंटली $1 बिलियन की है। तो अभी जो ईटीएफ का जो ये क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया अभी फुलफिल नहीं हुआ है, इसलिए डीएसपी ने ये किया है कि उनके जो ओवरसीज म्यूचुअल फंड्स थे उसमें अब वो कोई भी अभी फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, वो ईटीएफ के थ्रू अब जो नया एसआईपी और लमसम आएगा उसके थ्रू वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये तो हो गए पहला कैटेगरी। दूसरे कैटेगरी आते हैं प्योर इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स जैसे कि मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 एफओएफ,
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल नैस्डैक 100 इंडेक्स फंड, तो ये प्योरली इंटरनेशनल फंड है। तो इनको तो सेबी ने क्लियर कट कह दिया है कि अभी आप कोई भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या अब हम लोग इंटरनेशनल फंड में कोई भी नया इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेंगे, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड हम लोग नहीं ले पाएंगे? तो जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सोचे हैं। अब हम लोग इंटरनेशनल फंड में अभी फिलहाल के लिए कोई भी नया इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। और जब तक सेबी या तो कहें आरबीआई, क्योंकि ये जो $7 बिलियन का जो भी रेगुलेशन है वो आरबीआई की तरफ से लाया गया है, इसलिए इस रेगुलेशन को बदलने का भी टोटल हक आरबीआई के पास में है। तो जब तक आरबीआई इस पर्टिकुलर रूल में कोई भी ट्विस्ट नहीं करता है, कोई भी इसका लिमिट नहीं इंक्रीज करता है, तब तक आप इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में कोई भी नया इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने ऑलरेडी एसआईपी ओपन करवा रखा है, एसटीपी ओपन करवा रखा है, तो वो आपका कंटिन्यू रहेगा, उसमें कोई भी ब्रेक नहीं आएगा, उसमें कोई भी तरीके का पॉज नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात और निकल के आती है कि जैसे मैंने आपको दिखाया था कि 2.2 क्लॉज में ये कहा गया है कि ईटीएफ का टोटल इन्वेस्टमेंट जो है इंडस्ट्री का वो $1 बिलियन का होना चाहिए, और ईटीएफ में अभी $1 बिलियन का जो कैपेसिटी है वो रीच नहीं हुआ है। तो इसलिए अगर आपको इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 एफओएफ है, तो उसका एक ईटीएफ भी आता है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप ईटीएफ के थ्रू उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगला बड़ा सवाल ये निकल के आता है कि ठीक है, मैंने तो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मुझे नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, लेकिन मुझे रिडेम्पशन करना है या स्विच आउट करना है। तो आप फ्री हैं किसी भी तरीके के रिडेम्पशन करने के लिए या तो स्विच आउट करने के लिए, इसके ऊपर में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और अगर आप रिडेम्पशन करते हैं और आपको अगर एग्जिट लोड भी पे करना पड़ता है तो आपको एग्जिट लोड भी पे करना पड़ेगा। इसके ऊपर में भी जो पुराने नियम चले आ रहे हैं वही लगेंगे। लेकिन हाँ, आप सिर्फ स्विच आउट कर सकते हैं, स्विच इन नहीं कर सकते हैं। आप इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड से किसी और म्यूचुअल फंड में स्विच आउट कर सकते हैं, लेकिन किसी और म्यूचुअल फंड से इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में स्विच इन नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स बताता हूं कि कैसे हमारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने अपना ओवरसीज इन्वेस्टमेंट किस रैपिड ग्रोथ से बढ़ाया है, और आरबीआई को अब इस रैपिड ग्रोथ को देखते हुए अपने लिमिट को कितना इंक्रीज करना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्च 2020 में जो हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री थी, उनका जो फॉरेन एसेट था वो सिर्फ $0.9 बिलियन के आसपास में था। लेकिन मार्च 2021 आते आते ये बढ़ के $2.9 बिलियन का हो गया, और सिर्फ दिसंबर 2021 में ये $6.7 बिलियन का हो गया। यानी कि सिर्फ 9 महीने के अंदर में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 2.5 टाइम जो हमारा इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ गया। इसका साफ मतलब ये है क्या कि अब जो इंडियन इन्वेस्टर्स है वो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट में भी बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं। तो अगला बड़ा सवाल ये निकल के आता है कि क्या आरबीआई इस ओवरसीज इन्वेस्टमेंट लिमिट को इंक्रीज करेगी कि नहीं। तो ऑलरेडी जितने भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज के जितने भी एएमसीज है, उन्होंने ऑलरेडी आरबीआई को ये रिक्वेस्ट किया है कि ये जो $7 बिलियन का जो लिमिट है इसको इंक्रीज कर दिया जाए $15 बिलियन का। क्योंकि ये जो $7 बिलियन का जो लिमिट है, इसको मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि ये 5-6 साल पहले इस रेगुलेशन को लाया गया था, इसलिए 5-6 साल के दौरान काफी चीजें बदल गई हैं। तो इसी के बेसिस पे जो भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उन्होंने आरबीआई से ये रिक्वेस्ट किया है कि इस लिमिट को भी $15 बिलियन का कर देना चाहिए। एंड बिकॉज आरबीआई एंड गवर्नमेंट रिसेंट बजट जो कि कल ही पेश किया गया है, इसके पीछे में काफी ज्यादा ऑक्युपाइड थी, इसलिए इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट पे अभी तक उन्होंने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया है। लेकिन कल के बाद में जैसे ही बजट खत्म हो गया है तो वापिस से एमफी के द्वारा एएमसीज ने ये मांग कर दी है कि प्लीज आरबीआई तुरंत इंटरवीन करे, क्योंकि अभी का जो मार्केट है वो अभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ही चीप रेट्स पे मिल रहा है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि यूएस फेडरेशन ने ऑलरेडी अपना जो क्रेडिट रेट है उसको बढ़ाने का डिसीजन लिया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकल के आया था अभी के समय में, जिसमें कि कोई भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर या म्यूचुअल फंड कंपनी अपना जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ा सकती थी। तो देखते हैं आरबीआई इसके ऊपर में क्या डिसीजन लेती है और कितना जल्दी डिसीजन लेती है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके के एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए हमारी टीम के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।